सोचिए, साल 2025 का अंत है और हिंद महासागर में अचानक कुछ चेतावनियों से हलचल मच जाती है। ये बस चेतावनियां नहीं थी, ये संकेत थे सैन्य तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग के, जिसने दुनिया भर में तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, इसके मायने क्या हैं और कैसे सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट करोड़ों लोगों की सुरक्षा के पूरे समीकरण को ही बदल रहा है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक मिसाइल टेस्ट से। एक ऐसा मिसाइल टेस्ट जो कुछ रहस्यमयी जहाज़ों की वजह से बार बार टलता रहा। पूरे दिसंबर भारत ने बार बार अपने प्लान्स बदले, कभी तारीख बदली, कभी मिसाइल की रेंज। तो सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। और अटकलें ये थीं कि इसकी वजह चीनी जासूसी जहाज़ों की मौजूदगी थी। ये जहाज़ इस लॉन्च पर नज़र रखने के लिए हिंद महासागर में अपनी पोजीशन ले रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे तनाव की जड़ है, यानी K4 मिसाइल की टेक्नोलॉजी। K4 है एक SLBM यानी सबमरीन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी के नीचे एक छिपा हुआ किला हो जो कहीं से भी कभी भी हमला कर सकता है। और यहां देखिए भारत की तरक्की। K4 की जो रेंज है 3500 किलोमीटर, वो पुरानी K15 के मुकाबले मतलब एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। K4 एक बहुत ही कमाल के सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं कोल्ड लॉन्च। सोचिए, मिसाइल का इंजन पानी के अंदर स्टार्ट ही नहीं होता, उसे बस गैस के प्रेशर से पनडुब्बी से बाहर धकेल दिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हॉट लॉन्च में जहां रॉकेट अंदर ही जल उठता है वहां बहुत शोर होता है, खतरा होता है। लेकिन कोल्ड लॉन्च एकदम शांत, ये पनडुब्बी को सेफ भी रखता है और सबसे ज़रूरी, उसे छिपाए रखता है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये चुपचाप लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आखिर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की दुनिया में इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस, मतलब परमाणु एप्श्रिकिंग। ये वो सोच है जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतें दशकों से चलती आ रही हैं। इसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर दुश्मन पहला वार कर भी दे तो भी आपके पास पलटकर जवाब देने की पक्की गारंटी हो। और ये गारंटी मिलती है न्यूक्लियर ट्रायड से, मतलब आपके पास 3 तरह के हथियार हों, जमीन पर, हवा में और सबसे जरूरी समुद्र के अंदर छिपे हुए हथियार जिन्हें कोई ढूंढ ही ना पाए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे जैसे भारत खुद को सुरक्षित करता है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये पूरे इलाके को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसे ही कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा, मतलब एक ऐसी दुविधा जहां एक देश अपनी रक्षा के लिए जो कदम उठाता है, वही कदम उसके पड़ोसी के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। तो एक तरफ भारत है जो K4 को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है, लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन जो इसे एक सीधी चुनौती की तरह देखते हैं और उन्हें लगता है कि इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और इसका नतीजा ये है कि हिंद महासागर अब तेजी से दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला और कह सकते हैं उलझा हुआ न्यूक्लियर अखाड़ा बनता जा रहा है। आज की तारीख में किसी भी पल हिंद महासागर के पानी में कई न्यूक्लियर ताकतों के जहाज मौजूद होते हैं। इनमें भारत के पड़ोसी भी हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी। और इससे हालात इतने विस्फोटक हो जाते हैं कि अब असली डर किसी प्लान की हुई जंग का नहीं है। असली डर है किसी छोटी सी गलतफहमी का, किसी मिसकम्युनिकेशन का, जो एक भयानक तबाही की वजह बन सकती है। तो अब जब इतने बड़े रिस्क सामने हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की किसी गलतफहमी को एक बड़ी तबाही बनने से रोका कैसे जाए। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि नए गार्ड रेल्स बनाने होंगे, मतलब देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर कम्युनिकेशन के लिए नई हॉटलाइंस हों, साफ सुथरे नियम हों, ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचा जा सके और तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस समंदर में जहां पनडुब्बियां चुपचाप घूम रही हैं और इरादे छिपे हुए हैं, क्या वहां हथियार बनाने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से भरोसा कायम करना मुमकिन है?